हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुबैना तलवार और वेलकम टू पढ़ ले 10th। और आज हम करेंगे एक ग्रामर का टॉपिक। बहुत ज्यादा डिमांडेड था आपका, लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से पढ़ ले 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ग्रामर वीडियोस आपकी डिमांड पर लेके आ सके और आप देख सकें। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा मॉडल्स का। क्या होगा? मॉडल्स का। अब मॉडल होता क्या है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी आपको चाहिए, उसके बाद हम मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे है कि अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और कमेंट सेक्शन को अभी थाम लीजिए। ठीक है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड टेक द पेन इन योर हैंड, बिकॉज यू हैव टू राइट बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे मॉडल्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले। ठीक है, तो आपने वर्ब सुना है? वर्ब मैं पूछ रही हूँ, जस्ट नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट पूछ रही हूँ। वर्ब आता है? हाँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, इंट्रोडक्शन में प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं, और कमेंट सेक्शन में बातें नहीं, पहले लिखने पे ध्यान देना आप। ओके, तो चलो, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि क्या आपको वर्ब पता है कि वर्ब क्या होता है? वर्ब, हाँ पता है। वर्ब हमें हिंदी में हम इससे पता है क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया, जो आप हिंदी में पढ़ते होंगे, राइट। तो वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वर्ब जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। ठीक है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। फाइन, राइट। तो इसको भी एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट है तो प्लीज लिख लो, तो बेटर रहेगा आपके लिए, मैं बार बार कह रही हूं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा मेन वर्ब, फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो हम इसे मुख्य क्रिया बोलते हैं, लेकिन मेन वर्ब का मतलब क्या है? मेन वर्ब का मतलब, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। ठीक है, अभी मैं सो रही थी तो आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, अभी मैं खा रही हूं, आई एम ईटिंग। तो ईटिंग मतलब मेन वर्ब है ये। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ग्रामर में इसको भी टू टर्म्स में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी ग्रामर में टू टर्म्स में बांटा गया है। तो पहला होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब में ही, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं कि हाँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फाइन। और एक हमारा होता है मॉडल वर्ब्स। क्या होता है? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, क्या होता है? मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स वर्ब। ठीक है, अब मॉडल वर्ब क्या है, इसमें कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंसेस में यूज करते हैं। तो जनरली आप अगर टेंस की वीडियो चाहते हैं ना जल्दी जल्दी अपलोड करूं मैं, तो करूंगी, लेकिन बेसिक तो आपको आता है, नहीं आता है तो इसी में समझ लेंगे। ठीक है, तो टेंसेस की वीडियो भी जल्द इसी चैनल पर मैं अपलोड करूंगी 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब कि जो सारे टेंसेस में काम आते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब्स जो होती हैं, जो क्रिया जो हर टाइम में यूज होती हैं, मतलब कि टाइम वाइज यूज होती हैं। और इसमें जो है मॉडल वर्ब में, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें सर्टेन नेम्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सर्टेन नेम्स दे रखे हैं। ठीक है, अब चलो इन दोनों को थोड़ा सा और समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने समझ लिया तो आप ये मान लीजिए कि मॉडल के जो नोट्स आप बनाओगे ना 12th तक चलेंगे ये वाले, ये मैं गारंटी दे रही हूं। बहुत बेसिक नोट्स हैं ये, और हर लेवल के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको पक्का कह रही हूं। ठीक है, तो प्लीज लिख लो, आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है ये। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, यहां तक समझ में आया। चलो अब इसमें और डिफाइन करते हैं। हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेटा, वो जो होता है, मैंने आपको क्या बोला? हर टाइम में यूज होते हैं। क्या बोला मैंने आपको? ये हर टाइम में यूज होते हैं। हाँ, टाइम में यूज होते हैं। हाँ, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टाइम तो 3 ही होते हैं, है ना? प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूत, और भविष्य, फ्यूचर टेंस, है ना? तो तीनों टेंसेस में काम आते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब में कहते हैं। अब इनको भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। टू डू फॉर्म। क्या? टू डू फॉर्म। डू फॉर्म मतलब इनडेफिनेट टेंस में जनरली आता है, मतलब कि इसमें आते हैं
डू, डज, और पास्ट में आएगा डिड। ठीक है, फिर आता है हमारा टू हैव फॉर्म। हैव फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस के लिए। मैं टेंस की वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगी, बट पहले लिख लो ये। ठीक है, टू हैव फॉर्म। हैव में मतलब कि परफेक्ट, परफेक्ट मतलब डेफिनेट है, ये काम जो है ये होगा ही होगा, या ये काम जो है ये हो ही रहा है, मतलब चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट में यूज होते हैं ये हैज, हैव। ठीक है, ये प्रेजेंट के होते हैं, और हैड पास्ट का। इस पे जल्दी वीडियो आएगी। फिर हमारा आता है यहाँ पर टू डू फॉर्म, टू हैव फॉर्म, और कौन कौन से होते हैं बताइए, और कौन कौन से होते हैं? टू बी फॉर्म होते हैं, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें आप बोलते हो इज, एम, आर। ठीक है, वॉज, वर। मतलब क्या हुआ? इज, एम, आर कॉन्टिन्यूअस के, वॉज और वर जो होते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, ये प्रेजेंट के होते हैं। तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। ठीक है, तो टू डू फॉर्म हमारे किस में होते हैं? इनडेफिनेट वर्क में होते हैं। किसमें? इनडेफिनेट वर्क। इनडेफिनेट वर्क मतलब, इनडेफिनेट वर्क मतलब कि जो कार्य है, जो वर्ब है, पक्का नहीं है कि वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हैज और हैव मतलब ये डेफिनेट है। ये क्या है? ये डेफिनेट है कि ये मतलब ये पक्का होगा ही होगा। और टू बी फॉर्म जो होते हैं, टू बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर मतलब जो कार्य है या जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है, इट मींस ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब निरंतर, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये टर्म्स आपको लिखनी है, मैं कह रही हूं लिखनी है। एक हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है मॉडल वर्ब्स। क्या आता है? मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब मैं बहुत सारे लिख के आई हूं यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, मॉडल वर्ब मैं बहुत ज्यादा लिख के आई हूं। जनरली जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड होते हैं और जनरली जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं लिख कर आई हूं। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ मॉडल वर्ब। मैंने कहा कॉपी पेन उठा लीजिए, जब मैं बोल रही हूं तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, नोट्स अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल क्या होता है? अरे बेटा, जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वो मॉडल वर्ब है, मतलब कि शल, विल। ठीक है, अब ये क्या होता है? शल और विल फ्यूचर की होती है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा? शल, शुड, विल, वुड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to और हैज टू, हैव टू, हैड टू। इसका यूज जनरली मस्ट जैसा ही होता है, सेम होता है। लिखो कॉपी में फटाफट। आपने क्या बोला? टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब क्या है? शल, ठीक है, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, has to। अब ये जनरली ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन आ जाती है आपको, कैन कब यूज करना है, कुड कब यूज करना है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज को। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि जो मेन वर्ब है, अल्टीमेटली जो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हमने डिफाइन कर दिया, मॉडल वर्ब को मैंने कहा सर्टेन नेम्स दे रखे हैं, मतलब सर्टेन चीजें दे रखे हैं जिसे हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही है, बस उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। इतने डेफिनेट नेम्स को, इतने सर्टेन नेम्स को उन्होंने मॉडल वर्ब कह दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये मॉडल है, ये हेल्पिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखो। अब यहां पर हम सबसे पहले जर्नल क्वालिटीज ऑफ मॉडल को देखेंगे। पहली बात, आपको जब ये मॉडल दिखता है तो आपको कुछ समझ में आ रही है चीज? यहां पर इसको मॉडल क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? सर्टेन नेम्स तो दे दिया, उसको हमने मॉडल क्यों कहा? क्यों कहा? क्वेश्चन आता है आपका, है ना। तो मॉडल जो वर्ड है वो मूड से बना है। क्या है? मूड। हमारा मूड कैसा है? मॉडल क्या है? मूड से वर्ड ये बना है। इट मींस कि इन्हें सर्टेन नेम्स को हमने मॉडल क्यों कहा है? क्योंकि ये हमारे मूड को बताते हैं, मतलब कि हमारा आज मूड कैसा है, तो ये वर्ड्स हमारे मूड को बता रहे हैं। ये हमारी मेन वर्ब की डिटरमाइन करने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये हमारे मूड को बता रहे हैं। कैन, कुड, शुड, ये सारे के सारे। ठीक है, अब एक होता है जर्नल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स। जर्नल क्वालिटीज ऑफ मॉडल का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर क्वालिटीज, अगर आप मॉडल को पढ़ रहे हो कि हाँ ये जो सर्टेन नेम्स हैं, ये जो सर्टेन वर्ड्स हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब क्यों है, ये हमारे मूड को बता रहे हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है?
अब मेरा नाम रुबैना, मेरी क्वालिटी क्या है आप पूछोगे ना, राइट? तो हम मॉडल वर्ब की भी क्वालिटी को जानेंगे। देखो पहला होता है ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। जैसे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ नहीं आती है ना, ये थोड़ा बैकग्राउंड है वर्ब का, ठीक है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो लिंक करा रही है जस्ट वर्ड्स को। तो हमेशा मॉडल वर्ब यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ। मैंने क्या बोला, जो मॉडल वर्ब हैं वो हमेशा यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ। लिख लो फटाफट से, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को देखा, एग्जाम्पल देखेंगे साथ साथ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं साथ साथ लिखवा रही हूं। अब देखो एग्जाम्पल, ठीक है, तो पहला है ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। अब यहां पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, वो बहुत डेप्थ वर्ब में चले जाएंगे। अभी हम मॉडल पे फोकस करते हैं, ठीक है। ही इज अ टॉल बॉय, अगर आप यहां लिखते हो फर्स्ट एग्जाम्पल में, अगर आप लिखते हो ही कैन अ टॉल बॉय, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब क्या यूज होता है, हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, मेन वर्ब के साथ यूज होता है। अगर मैं यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल आपको दूं, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला, ही कैन रन फास्ट। अब यहां पर एक चीज समझिए बेटा कि अगर मैंने यहां पर बोला ना रन, तो ये तो मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब के साथ ही जो ये कैन है, ये क्या है, हमारे मूड को बता रहे हैं कि कैन हाँ कर सकता है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, मतलब एमवी फॉर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के साथ आता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मतलब अगर कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब हिंदी में तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसे हम कर्ता कहते हैं वैसे, ठीक है। आपने बहुत बच्चों वाली क्लासेस में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु इज वर्किंग समथिंग, ठीक है, हु इज डूइंग सम टास्क, राइट। और सब्जेक्ट मतलब ये भी होता है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अगर आप मॉडल के बारे में बात कर रहे हो, आज का लेक्चर मॉडल्स पर है, तो हम किसके बारे में बात करें, मॉडल के बारे में बात करें, तो सब्जेक्ट हमारा मॉडल है आज का, है ना। तो हमेशा याद रखिए कि आप जैसे कि बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक चीज समझे, हम हमेशा यूज करते हैं ना, आई के साथ एम आना चाहिए, है ना, बाकी सबके साथ हैज हैव आना चाहिए, ठीक है। हम जनरली ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको ये चीज बताऊं हम यूज करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब क्या हुआ, मॉडल वर्ब डू नॉट सीन एज पर द सब्जेक्ट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल बोलूं, देखिए सब्जेक्ट मतलब यहां पर इट कैन बी ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर मतलब इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑफ एनी नंबर, इसका और मतलब क्या आता है सब्जेक्ट में, मतलब कि कोई भी जेंडर मतलब चाहे मस्कुलाइन जेंडर का है चाहे फेमिनाइन जेंडर का, ठीक है। आई एम सेइंग यू, अगर आपने एक बारी ये नोट्स बना लिए, आप 12th तक कभी मॉडल्स को भूलोगे नहीं। प्लीज एक बारी बना लीजिए चुप करके, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी पर्सन हो, पर्सन मतलब पर्सनल प्रोनाउन, मतलब कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, ठीक है, ठीक है, कोई भी हो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, शी कैन डू दिस वर्क, ठीक है। थर्ड, दे कैन डू दिस वर्क। मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गए, ये प्लूरल हो गया, एक वचन बहुवचन। यहां पर कैन बदला नहीं बदला, कैन बदला नहीं बदला। इट मीन्स एज पर द सब्जेक्ट मॉडल आर नॉट चेंज एज पर हेल्पिंग वर्ब। अगर हम कहें एज हेल्पिंग वर्ब्स आर चेंज एज पर द सब्जेक्ट बट मॉडल वर्ब डू नॉट चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट। ये समझ में आ गया, हाँ जी। चलो, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब इट इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली ना, तो मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए अगर आप यहां पर मॉडल प्लस
मेन वर्ब करते हो, मॉडल प्लस मेन वर्ब, ये हमारे को क्या बताता है? ये हमारे को क्या बताता है? इट मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेंस। क्या है ये? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की इक्वेशन आती है, मैं बेस समझा रही हूं, अभी मॉडल में गई नहीं हूं, मैं आपको बस बेस समझा रही हूं। सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लिसन टू मी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अगर आप कोई भी सेंटेंस को लिखते हो। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो अगर मॉडल प्लस वर्ब आ रहा है, इट मींस इट इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और अगर मॉडल प्लस नॉट आ रहा है तो इट मींस इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस। अब बताऊं कैसे? हाँ देखो, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल वर्ब आएगा, है ना। यही पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। आगे सुनिए, यहां पर अगर मॉडल प्लस सब्जेक्ट आता है, इट मीन्स कि ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। लिख लो, बेस अगर क्लियर हो गया ना, लाइफ भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है? यहां पर आपने क्या करा? मॉडल वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटरोगेटिव की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मॉडल वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड टुगेदर। देखो, जो मैंने आपको ये कहा ना कि हेल्पिंग वर्ब, इसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, बिकॉज हमारे को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसे प्राइमरी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। समझ में आया यहां तक आपको? ओके, चलो अब आगे देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, इसको डी पार्ट को लिखना है। You should have told me this earlier. तुम्हें मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो, you have should told me this earlier. अब डिफरेंस देखना इसमें एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रही हूं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगी। देखो, ये जो है ये क्या है? ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, पहले बता दिया क्यों रॉन्ग है। अब इसका भी रीजन देख लो। देखो, मॉडल वर्ब प्लस प्राइमरी वर्ब, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आ सकती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब साथ में नहीं आ सकती। ये कंडीशन है, लिख लो। मैं कह रही हूं क्यों? क्योंकि ये रूल है। आप बोलोगे क्यों? मैं कहूंगी रूल है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप हमेशा मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को इकट्ठा लिख सकते हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को इकट्ठा नहीं लिखा जाता है। ये रूल है। क्यों? ये रूल है। आप बोलोगे क्यों? मैं कहूंगी रूल है, ठीक है। समझ में आया? तो इसे आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स थे, आपको इन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान से एक बारी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम जर्नल क्वालिटीज के बाद अब अपने मॉडल्स पर चलते हैं। देखिए, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा? मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होंगे और इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट पर। थर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से हमारे को ये पता चल रहा है कि मॉडल प्लस मेन वर्ब है तो ये सिंपल सेंटेंस है, मॉडल प्लस नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। मॉडल सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमने कहा कि मॉडल प्लस सब्जेक्ट है तो ये हमें ये बताता है कि ये इंटरोगेटिव है। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना अपने आप आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहां पर इतना लोड नहीं लेना, अभी लेना ही नहीं है लोड, भाई नहीं लेना, ठीक है। अब चलिए पहला सुनते हैं हम कैन को। कैन का मतलब क्या होता है? कैन, करना, कर सकता है,
ठीक है। अब कैन का मतलब होता है जनरली यूज इन प्रेजेंट टेंस। कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा जनरली, ठीक है। मैं ये कर सकता हूं, सकना, इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बोलूं ना, ये भी सकना होता है, ठीक है, सकना, जनरली यूज इन प्रेजेंट टेंस। तो हमने यहां पर क्या समझा कि कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में काम आता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम इसे यूज करते हैं। व्हेन टू यूज, जब आपको कोई एबिलिटी दिखानी है, कैपेसिटी दिखानी है या पावर को दिखाना है, ठीक है। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी क्या हो गया? योग्यता, ठीक है। कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी कितनी होती है? आपकी क्षमता कितनी है, जिसे हम बोलते हैं क्षमता, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षमता, ठीक है। और पार मतलब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ये हमारी शक्ति को दिखाता है, ठीक है। मैं हिंदी में लिख रही हूं बट आपको आते ही हैं इसके मीनिंग। एबिलिटी मींस आपकी क्या योग्यता है, वर्थ, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है। कैपेसिटी मतलब आपकी कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। पावर मींस कितनी स्ट्रेंथ है, शक्ति है। मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में सिनोनिम बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करके दिखाती हूं। देखो एग्जाम्पल देखो, आई कैन, आपने क्या बोला? आई कैन, ठीक है, टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूं। आई कैन टीच इंग्लिश, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि हमने बोला, ठीक है, लिखे यहां पर अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ठीक है। थर्ड लिखो, यहां पर कैन के साथ नॉट आ रहा है, इट मींस ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर थर्ड और लिखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। बहुत बेसिक है और बहुत अच्छी तरह आपको आ जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा। देखो यहां पर अगर मैंने आपको बोला आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, यहां पर टीच बता रही हूं, मैं अपनी योग्यता बता रही हूं, मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती हूं। ये मेरी एबिलिटी है, क्षमता नहीं है, ये मेरी एबिलिटी है। मेरी पार हो सकती है लेकिन ये मेरी योग्यता है कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एबिलिटी का, ठीक है। अब ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, उसकी क्षमता को दिखा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को दिखा रहे हैं, क्या कि वो नहीं देख सकता, भाई नहीं देख सकता, तो ये कैपेसिटी हो गया, ठीक है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, अब ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, पावर को, भाई इसके अंदर इतनी पावर है कि वो ये बॉक्स को उठा सकता है, वो इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल हो गया ये पावर का हो गया, ठीक है। तो कैन का पहला क्या हो गया? एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को। टू परमिट, अलाउ, ऑर्डर इन प्रेजेंट टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं कह रही हूं कि प्रेजेंट टेंस में परमिट मतलब परमिशन देना, अलाउ करना परमिशन देना, ठीक है, अलाउ करना। ऑर्डर मतलब आपने किसी को कमांड दी, ठीक है। अब यहां पर परमिट मतलब क्या होता है? अनुमति देना, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो अनुमति देना। तो परमिट या अलाउ, ठीक है, जिसे आप कह देते हो अनुमति देना, या इसको हम कह देते हैं आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा का पालन करना, या यहां पर आपको परमिशन देना, टू गिव परमिशन, ठीक है, ओके। और ऑर्डर मतलब कि जब आपको किसी का आदेश पाना हो और वो भी प्रेजेंट में, भविष्य में नहीं, वर्तमान में। हिंदी में मैं लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वर्तमान में, ठीक है। अब यहां पर इसके एग्जाम्पल देखिए, टू परमिट, अब यू कैन गो नाउ, फॉर एग्जाम्पल, बस यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी। यहां पर यू कैन का क्या हुआ? जब मैंने आपको परमिशन दे दी, परमिशन दे दी, भाई आप यहां से जा सकते हो, ऑर्डर नहीं दिया, मैंने यहां पर आपको अनुमति दी है। क्या दी है? अनुमति दी है। प्लीज लिखो। अब सेकंड, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। अब मैं अनुमति यहां पर ले रही हूं, ठीक है। मैं अब यहां पर पहले अनुमति दे रही थी, परमिशन, यू कैन गो नाउ, परमिशन में गिवन, परमिशन गिवन, ठीक है। और यहां पर क्या है? परमिशन टेकन, ठीक है। टू परमिट मतलब चाहे परमिशन लेना हो या देना हो। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहां पर परमिशन टेकन,
यूज करने के लिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कैन का यूज कर लिया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, थर्ड एग्जाम्पल, हाँ मैंने बोला यू कैन नॉट पार्क योर कार हियर। मैं क्या कह रही हूं, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रही हूं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रही हूं। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने कैन का यूज किया तो यहां पर मैं आपको आज्ञा नहीं दे रही, परमिशन नहीं दे रही, मतलब अल्टीमेटली ये क्या है, मैं आपको यू कैन नॉट पार्क कार हियर, मैं आपको अलाउ नहीं कर रही हूं या मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं, भाई यहां पर पार्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जब हम बोलते हैं ना, हम जैसे इन्फ्लेक्शन ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हमारा बोलने का तरीका है, तभी हम एक ही हेड में लिख देते हैं परमिशन, अलाउ या ऑर्डर, दीज कैन बी इन द सेम हेड। व्हाई? क्योंकि हमारे बोलने के तरीके पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, क्या आप यहाँ पर कार अपनी पार्क नहीं कर सकते हो, मैं आपको अलाउ भी नहीं कर सकती, आप यहाँ पर ना कार पार्क नहीं कर सकते हो, लो मेरे बोलने के तरीके से ये अलाउ बन गया, ये ऑर्डर, तभी हमने एक ही हेड में रख दिया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है, संभावना, इम्पॉसिबिलिटी मतलब संभावना नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है, संभावना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर और चीजें देखिए, मैं एग्जाम्पल लिख देती हूं आपके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो साथ साथ। अब यहां पर जैसे मैंने बोला accidents can happen anywhere। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, anywhere। ठीक है, मैंने कहा एक्सीडेंट्स जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने कैन बोला ना बेटा, ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि ये तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर सेकंड इम्पॉसिबिलिटी, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो मैंने कहा कि अगर द न्यूज कैन नॉट बी देयर, जो ये खबर है ये वहां नहीं हो सकती, इम्पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि संभावना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई। समझे? तो हमने 3 पॉइंट यहां पर अभी तक डिस्कस करे, अगर किसी का रह गया है तो फटाफट से लिख लो, मैं साइड हो जाती हूं। फोर्थ, पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, एग्जाम पॉइंट में ना आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते हो आप। जब आपको सब कुछ सेम लगता है तो आप क्या करते हो, गलती कर देते हो। अगर आपने ऐसे पढ़ा है मॉडल्स को तो आप गलती नहीं करोगे, है ना। तो अगर पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि कोई संभावना है, भावना है प्रश्नवाचक वाक्य में, संभावना है। ठीक है, अगर मैंने बोला कैन दिस मैन बी थीफ, क्या ये व्यक्ति चोर हो सकता है, क्या ये व्यक्ति चोर हो सकता है। तो यहां पर कैन यूज किया। अगर आप यहां पर आपने मे यूज करा तो वो गलत होता है, रूल नहीं है, मे गलत है। मे दिस मैन बी अ थीफ, आप तो यहां तो ब्लेसिंग दे रहे हो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं ना मे का। तो यहां पर पॉसिबिलिटी अगर इंटरोगेटिव में आपको करना है तो आप कभी मे का यूज, वो भी किस में, कैन दिस मैन बी अ थीफ, प्रेजेंट में चल रहा है और यहां पर आप मे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड, अगर आपने कहा कैन दिस ब्लाइंड मैन कैन सी, क्या ये ब्लाइंड मैन देख सकता है, तो अगर आप यहां पर कहोगे, यहां पर जो कैन यूज करा, तो यहां पर आप मे यूज नहीं कर सकते हो। ये प्रैक्टिस से आएगा, अभी आपको नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप एक बार रीड करोगे तो आपको अपने आप ये जो रूल्स मैं लिखवा रही हूं ना, आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कैन के यूज। ठीक है, टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। सेकंड, टू परमिट, अलाउ, ऑर्डर इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी का भी मैंने लिखवा दिया है, पॉसिबिलिटी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और अब हमारा आएगा कुड। कुड का यूज हम कहां करते हैं, कुड का यूज देखिए, मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि इट कैन बी यूज जनरली इन पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि आप देखोगे प्रेजेंट में भी यूज होगा, पास्ट में भी यूज होगा। सो कुड का मतलब भी होता है सकना। कुड का मतलब क्या है, सकना। ठीक है, इसका भी सेम मतलब है, सकना।
अब देखो, टू शो क्या दिखाना, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी मैंने बोला क्षमता, पावर स्ट्रेंथ, परमिशन परमिशन परमिट करना, पॉसिबिलिटी संभावना को जताना इन पास्ट टेंस। अरे 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 क्या पास्ट टेंस में, वर्तमान में नहीं। कुड का यूज हम कब करते हैं, पास्ट में, भूत में, मतलब कि जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम बीत चुका है उसमें हम कुड को यूज करेंगे। समझे, दिमाग को खोलना है अभी। कुड को यूज हम कब करते हैं, पास्ट में करते हैं, इन टर्म्स को दिखाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल। अब आप कहोगे एग्जाम्पल बताओ, हमें तो ना ऐसे तो समझ नहीं आता है, हमें ऐसे तो एग्जाम्पल समझ नहीं आता है। देखो, when I was 10 years old, I could run 5 kilometers. 5 kilometers. When I was 10 years old, I could run 5 kilometers. जब मैं 10 साल की थी ना, तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकती थी। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया, इनमें से कौन सी हेड में आ रहा है, ये मेरी क्षमता को दिखा रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटी का एग्जांपल ले लिया मैंने, और कुड यूज किया, मैंने कैन नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में हो जाता ना। ये इसकी बात कर रही हूं, पास्ट की कर रही हूं। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक। ठीक है, जनरली जब भी हम मॉडल्स को यूज करते हैं तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कुडंट। ठीक है, मैं ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, कुड नॉट गलत नहीं है, लेकिन हम हमेशा जब भी मॉडल के साथ नॉट यूज करेंगे तो कांट, जैसे मैंने यहां पर लिखा था ना कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट, तो आप ये याद रखिए कि हम जनरली कांट बोलते हैं इस चीज को। क्या बोलते हैं? कांट बोलते हैं। ठीक है, और कुड नॉट को हम कुडंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं, द ओल्ड मैन कुडंट वॉक, तो ये हमारी पास्ट की उसकी स्ट्रेंथ को, शक्ति को दिखा रहा है कि वो नहीं चल सकता। ये बाई चांस मैंने पार का एग्जाम्पल ले लिया, तो ये किसका हो गया? पार का। बट आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, पार है, कैपेसिटी, एबिलिटी है। ठीक है, तो पहला कुड यहां पर हमारा यूज हो गया। पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, इस टर्म्स को याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम में जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र। हम हिंदी में कहते हैं इसे विनम्रता से, विनम्रता से किसी से विनती करना, विनम्रता से किसी की रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अब देखो, कुड यू, देखो, कुड यू लेंड मी योर पेन। बेटा, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा विनम्रता से यूज करते हैं। मैम, हम ये नहीं बोल सकते कैन यू लेंड मी योर पेन, वो थोड़ा हार्श हो जाता है। ठीक है, जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, मतलब कि जनरली बहुत पोलाइट वे से, लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है, तो हम बोलते हैं कुड यू लेंड मी योर पेन। पोलाइट वे में, पोलाइट मतलब बहुत ही ज्यादा विनम्र, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन का यूज करो, लेकिन बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलना है, विनम्रता से बोलना है, यू हैव टू यूज कुड। ठीक है, कुड यू लेंड मी योर पेन। क्लियर? आगे एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे मैंने आपको यहां पर बोला कुड का एग्जाम्पल दो, आप दोगे? कुड यू टेल मी द वे टू रेड फोर्ट। क्या आप मुझे रेड फोर्ट का रास्ता बता सकते हो? बहुत प्यार से बोल रहे हो, बहुत प्यार से। जब बहुत ज्यादा प्यार दिखाना हो ना तो कुड लगा लो, वरना प्यार दिखाना हो तो कैन दिखा लो। इनएबिलिटी इन पास्ट मतलब कि अगर आप योग्य नहीं हो। ठीक है, इनएबिलिटी मतलब जब आप योग्य नहीं हो। ठीक है, वो भी पास्ट में, मतलब कि जो टाइम बीत गया है। पास्ट मतलब जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, है ना। तो इनएबिलिटी इन पास्ट, ठीक है, क्या है? इनएबिलिटी इन पास्ट। अब एग्जाम्पल सोचो इसका, फटाफट से लिख लो मेरे साथ। मैंने कहा हाँ, मैं ना बीमार हो गई थी, आपको पता है मैं बीमार हो गई थी, मेरे को बुखार चढ़ गया था। आपने कहा फिर? मैंने कहा उसकी वजह से ना मैं चल नहीं पा रही थी। मैंने क्या कहा आपको? मैं ना बीमार हो गई थी। आपने कहा हाँ
फिर मैं को चल ही नहीं पा रही थी मैं तो अब जब मैं आपको बोल रही हूं तो मैंने आपको बोला आई वॉज सो वीक, आई वॉज सो वीक, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार थी, ठीक है, दैट आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक, आई कुड नॉट वॉक, कुडंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पहली बोल रही हूँ। मैंने कहा हाय मैं इतनी बीमार हो गई थी यार, मैं ना चल भी नहीं पा रही थी। अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी यार मैं इतनी बीमार हो गई थी चल नहीं पा रही थी, वो तो दोस्तों के आगे चलता है, लेकिन मैम के आगे क्या बोलते हैं, अगर कोई बड़ा हुआ यार मैं इतनी वीक हो गई थी यार चल भी नहीं पा रही थी मैं, ठीक है। तो आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक, तो हमने क्या बोला, इनएबिलिटी इन पास्ट, मतलब कि बीता हुआ समय। फोर्थ, पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी, पास्ट में अगर आपकी कोई योग्यता है या संभावना है, ठीक है, और ये हमेशा कुड हैव लगता है, साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब कि पास्ट एबिलिटी है, मतलब पास्ट की कोई योग्यता है, मतलब कि ये कोई परफेक्ट चीज को दिखा रहा है, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। ये रूल हमारा एक और होता है, देखो, शी कुड हैव passed the exam, she could have passed the exam, she could have passed the exam। देखो यहाँ पर हमने हैड क्यों नहीं लगाया, अगर आप परफेक्ट टेंस की बात करोगे, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब कुड को यूज कर लिया। अगर यही पास्ट में आ रहा है तो वी डोंट हैव टू चेंज हैव इनटू हैड, ठीक है, दोनों या तो कुड को चेंज करते हैं हम, ठीक है, जब मॉडल वर्ब दे रखो, अदरवाइज हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ हैड लगाते हैं परफेक्ट में, लेकिन कुड ऑलरेडी दे रखा है तो दैट इज वाई हम यहाँ पर हैव ही लगाएंगे, ठीक है। शी कुड हैव पास द एग्जाम, तो यहाँ पर हमने कुड का यूज किया, क्लियर। सेकेंड, he could have won the match, he could have won the match, वो मैच जीत सकता था, ठीक है, he could have won the match, वो मैच जीत सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुड को यूज कर लिया, यहाँ पर हमने कुड को यूज कर लिया। इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट, मतलब कि आप सोच रहे हो, भूतकाल के बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि इमेजिनरी, अगर तुम ये कर लेते तो तुम ये हो जाते, अगर तुम वो कर लेते तो तुम वो हो जाते, ठीक है। अब हर पेरेंट क्या बोलता है, हर टीचर क्या बोलती है, इफ यू, अगर आपने, मैंने क्या बोला, इफ यू वर्कड हार्ड, मैंने बोला अरे तुम मेहनत कर लेते ना, इफ यू वर्कड हार्ड, ठीक है, यू कुड पास द एग्जाम, अरे तू जरा सी मेहनत कर लेता तो तेरा एग्जाम क्लियर हो जाता, अगर तू जरा सी मेहनत कर लेता तो तेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। तो जब हमने इमेजिनरी कंडीशन बनाई पास्ट में, अब इसका कुछ हो नहीं सकता, रिजल्ट आ चुके हैं, इसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पास्ट में है, तो अगर इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड पास द एग्जाम, तो यहाँ पर कुड किस में यूज किया, पास्ट की इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए, ठीक है, या हम पास्ट की अगर हम इनएबिलिटी को बताने के लिए भी यूज कर रहे हैं, इनएबिलिटी होता तो कुड नॉट हो जाता ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच आती है, नरेशन, जिसे हम कहते हैं नरेशंस, ठीक है, नरेशन भी बोलते हैं, और जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये टॉपिक होता है एक, और पढ़ाऊंगी मैं, ये भी आपके इस एग्जाम में भी आना है ये, आई विल टीच दिस टॉपिक। बट हम कुड को यूज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। जब हम फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको दे रखा हूं, अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना, इसको 4 मार्क कर लेना, क्योंकि जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी ना डायरेक्ट स्पीच का, तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगी, ठीक है। ही, जैसे कि ही सेड टू मी, कमा, यू कैन गो नाउ, ठीक है, यू कैन गो, नाउ मत लिखो, ठीक है, नाउ मत लिखो, यहां तक ही रहने दो, क्योंकि अदरवाइज मुझे सारे टर्म समझाने पड़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब देखो ये डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस को सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो हम कह देते हैं ही टोल्ड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा सकते हैं, और यू को यू रहने दो, और यू कैन को कुड और को,
तो हमने क्या बोला, कुड हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। कुड हमारा यूज किस में होता है, इनडायरेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आता है स्टार मार्क करिए, क्योंकि आपको इसके लिए नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉपिक आना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, इसको आना समझना जरूरी है। तो ये रूल है, सिंपल सेंटेंसेस में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं, ये रूल है। और कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कुड का यूज हमारा कहाँ कहाँ हो रहा है, कुड का यूज हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो रहा है। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको, साइड हो गई मैं। चलो अब आगे देखिए, मे मतलब क्या होता है, परमिशन मांगना। जनरली हम मे का यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, है ना, मे का एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, जब मे या ब्लेसिंग देने के लिए या परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए, तो मे का मतलब भी क्या होता है, सकना। मैम सबका मतलब सकना है, तो कैन कुड मे में क्यों डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आस्किंग और गिविंग परमिशन, मतलब कि या तो आपने परमिशन मांगी या आपने परमिशन दी। ठीक है, या तो आपने परमिशन मांगी और या तो आपने दी। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है जब आप परमिशन मांगते हो। ठीक है, तो जब आपने परमिशन मांगी तो आपने कहा मे आई कम इन मैम, क्या मैं आ सकती हूँ मैम, मे आई कम इन मैम। यहां पर आपने परमिशन मांगी, बहुत पोलाइट वे में मांगी है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको परमिशन दी, मैंने कहा यू मे टेक सम रेस्ट, यू मे टेक सम रेस्ट, आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत पोलाइटली आपको बोला है। आस्किंग या गिविंग परमिशन में प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज करते हैं। बेटा ये नोट्स ना मैंने बहुत प्यार से बनाए थे। ठीक है, वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार आ गए, रीडिंग करिएगा, आपको कभी भी मॉडल भूलेगा नहीं। ठीक है, अब आगे हमारा एक्सप्रेस इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित रूप से, इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी मतलब व्हेन यू आर नॉट श्योर कि ये चीज होगी या नहीं होगी। इनडेफिनेट मतलब यू आर नॉट श्योर कि ये संभावना है भी और ये नहीं भी है। ठीक है, अनिश्चित रूप से जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, बारिश का मौसम है, इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश है। इनडेफिनेट मतलब कि पक्का नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा, पक्का नहीं है। ठीक है, इट मे रेन टुडे। ठीक है, अब सेकंड, मे ही रिटर्न्स सेफली, मे ही रिटर्न्स सेफली मतलब कि भगवान करे वो वापस रिटर्न हो जाए ढंग से, मतलब कि वहां पर बाढ़ आ रही है, तो हमने यहाँ पर इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी बोला। ठीक है, पक्का नहीं है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। पर्सनल विश, होप या फेथ। विश मतलब इच्छा, ठीक है, होप मतलब उम्मीद, फेथ मतलब भरोसा, भरोसा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं विश्वास या भरोसा। ठीक है, फेथ मतलब जिस पर आपको भरोसा हो या आपको फेथ हो। ठीक है, या हम इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं ट्रस्ट। ठीक है, पर्सनल विश, होप या फेथ को बताने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला, अब मेरी क्लास में मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप इतने ध्यान से नोट्स को बना रहे हैं, मेरे को इतना विश करने की कोशिश करी मैंने, मतलब कि मैंने आपको इतना रिस्पेक्ट दी, मैंने आप पे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करने की कोशिश करी। मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मेरे दिल से निकला मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मे ही रिटर्न सेफली। अब हो सकता है ये हो या ना हो, लेकिन यहां पर ना ये हमारी पर्सनल विश में भी आता है, तो ये हमारा पर्सनल विश भी हो सकती है और ये हमारी इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी। तो कई एग्जाम्पल दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, शो पर्पस इन प्रेजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका उद्देश्य क्या है, पर्पस मतलब पर्पस मतलब उद्देश्य, आपके उद्देश्य का बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है, मतलब कि वर्तमान काल में। शो पर्पस इन प्रेजेंट, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का। ठीक है, मैंने कहा वर्क हार्ड, मैंने क्या बोला, आप मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट
so that you may get good marks. मैंने क्या बोला? वर्क हार्ड, मेहनत करो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए. यू मे गेट गुड मार्क्स. तो यहाँ पर मे का यूज मैंने किस लिए किया बेटा? प्रेजेंट में आपको उद्देश्य बताने के लिए. ठीक है. सेकंड, अब मैंने कहा कि हम खाते हैं. हाँ खाते हैं. तो हम खाते क्यों हैं मैम? ताकि जिंदा जी सके. ठीक है, ताकि हम जी सके. तो वेरी गुड. ही ईट हेल्दी so that he can live, so that he may live long. ठीक है, कैन हो जाता तो वो तो उसकी इच्छा हो जाती ना, उद्देश्य नहीं होता, पर्पस नहीं होता है ना, उद्देश्य नहीं. तो वो हेल्दी इसलिए खाता है ताकि वो ज्यादा लंबा जी सके. उसका पर्पस ये है. क्या है उसका पर्पस? ये है. तो मे का हमने क्या देखा कि हम परमिशन मांग रहे हैं. ठीक है, हम इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं, हम पर्सनल विश, होप या फेथ को दिखा रहे हैं. या फोर्थ, शो पर्पस इन प्रेजेंट. अगर हम प्रेजेंट का कोई पर्पस दिखा रहे हैं तो मे का मतलब यूज होता है. अब माइट का ये क्या होता है? पास्ट में. मे होता है प्रेजेंट, माइट होता है पास्ट. मे होता है प्रेजेंट, माइट होता है पास्ट. ध्यान से सुनते जाइएगा. आस्क परमिशन पोलाइटली एंड हेजिटेटिंग बाय इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट. ओहो हो, यहाँ तो यार ये ऊपर से जा रहा है. मैंने कहा आपको परमिशन मांगनी है पोलाइटली, या आप हिचक रहे हो, हेजिटेटिंग, हिचक रहे हो. मेरे को परमिशन मांगनी है, बहुत पोलाइटली मांगनी है, लेकिन हाँ मुझे डर भी है. क्या है? मुझे डर भी है. ऐसे करियो. बाय इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस में. मैंने क्या बोला? प्रेजेंट में माइट, मैं कह रही हूं माइट यूज होता है पास्ट के लिए. मे का माइट पास्ट के लिए यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट में कब यूज होगा? जब हमारे को पोलाइटली या हम हिचक रहे हैं किसी से परमिशन मांगने के लिए. ठीक है, आस्क परमिशन पोलाइटली एंड हेजिटेटिंग बाय इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. मैंने कहा आप मेरे से पहली बार मिले, मेरे को बहुत डर लग रहा है. ठीक है, बहुत डर लग रहा है. तो मैंने बोला माइट आई गेट योर पेन. मैं हिचक रही हूं. बोलने के तरीके पे डिपेंड है बेटा. मैं क्या कह रही हूं? बोलने के तरीके पे डिपेंड है. मैं हिचक रही हूं. ठीक है, मैं हिचक रही हूं. तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? माइट आई गेट योर पेन. मींस मुझे पता नहीं है, पक्का नहीं है कि तुम मेरे को पेन दोगे या नहीं दोगे. ठीक है, माइट मतलब मैं बहुत ही ज्यादा पोलाइटली पूछ रही हूं. अतिक मतलब कि मैं बहुत ज्यादा पोलाइटली पूछ रही हूं, एक्सेसिव इमोशंस के साथ. ठीक है, एंड आई एम नॉट श्योर, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मैं बहुत पोलाइटली पूछ रही हूं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं. रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर प्रेजेंट. हम प्रेजेंट में क्या करें? सोच रहे हैं. प्रेजेंट में हम क्या करें? थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ना इसकी संभावना बड़ी कम है. मेरा मुंह देख रहे हो कैसे बन रहा है? मैंने कहा मैं प्रेजेंट में सोच रही हूं यार फ्यूचर में ना इसकी संभावना बहुत कम है. मतलब आप ना कहीं घूमने जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो. ठीक है, और आपकी ट्रेन जो है वो 12:10 की है. एग्जाम्पल दे रही हूँ, 12:10 की. ठीक है, 12:10 की है. ठीक है, आपको 11:59 हो गए. ठीक है, और आपको कम से कम 20 मिनट जाने में लगते हैं. 20 मिनट्स. आप एग्जाम्पल सुनो, ट्रेन है और हो सकता है 12:10 की है, आप 12 तो अल्टीमेटली आप 12 यहीं पे बजा दिया आपने. 20 मिनट तो लगते हैं, 10 मिनट बाद ट्रेन है. आपको ट्रेन मिलेगी नहीं. बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, बहुत रिमोट. मैं प्रेजेंट में आपको कह रही हूँ यार टैक्सी बुला ले, मतलब कि अब जो मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ वो भूत बन जाएगा ना. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ यार टैक्सी बुला ले, हो सकता है कि तुझे ट्रेन मिल जाए. बुला तो ले, तो मेरे लिए फ्यूचर हो गया. ठीक है, टेक अ टैक्सी. जैसे मैंने बोला टेक अ टैक्सी. ठीक है, मैंने क्या बोला? टेक अ टैक्सी, कॉमा यू माइट कैच द ट्रेन. यू माइट कैच द ट्रेन. रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब कि हम ये कहें
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब कि बहुत जरा सी, मतलब कि 0.001 बोलते हैं, 0.001% जो हम बोलते हैं वह चीज को बोला जा रहा है। टेक अ टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और अगर हम प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं बट पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। अब हम थर्ड कह रहे हैं पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब कि भूत की संभावना के बारे में। मैंने क्या बोला, भूत की संभावना के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप दो, सोचो दिमाग में। ही स्टडीड डे एंड नाइट। ठीक है, मैंने कहा ही स्टडीड डे एंड नाइट, उसने दिन रात पढ़ा। ठीक है, उसने दिन रात पढ़ा था। ठीक है, अब ही माइट पास द एग्जाम। मैम ये तो समझ नहीं आया। आपने कहा कि 5 पॉसिबिलिटी है। 5 पॉसिबिलिटी मतलब 5 की पॉसिबिलिटी पे फ्यूचर डिपेंडेंट है। उसने मेहनत बहुत करी, 5 पॉसिबिलिटी थी, 5 की संभावना है कि उसका जो वर्तमान आएगा या भविष्य आएगा बहुत अच्छा हो सकता है। तो उसकी 5 कैपेबिलिटी की वजह से या पॉसिबिलिटी की वजह से। ठीक है, पर्पस इन द पास्ट। पर्पस इन द पास्ट मतलब कि उद्देश्य पास्ट में, पर्पस इन द पास्ट। ठीक है, ही 5 पॉसिबिलिटी, या हम ये बोल सकते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए विच इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट, विच इज डिपेंडेंट अपॉन पास्ट। ठीक है, वरना हम यहाँ पर माइट की जगह मे बोल देते। यहाँ पे हमने माइट क्यों बोला, क्योंकि वो पास्ट के मेहनत पर डिपेंडेंट है। दैट इज वाई मैंने पास्ट पॉसिबिलिटी लिखा है। शी टुक मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्पस बताया, शी टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट गेट वेल। पर्पस इन पास्ट मतलब कि अभी दृढ़ निश्चय भी हो सकता है। उद्देश्य क्या था, शी टुक मेडिसिन। ठीक है, शी टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट गेट वेल। अब ये जब मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, यहां पर मैंने 5 के उद्देश्य के, उसने मेडिसिन क्यों ली थी, क्या बोला मैंने कि उसने मेडिसिन क्यों ली थी, तो उसका मेडिसिन का उद्देश्य क्या था, ताकि वो ठीक हो सके, वो अच्छी हो सके। तो ये 5 है, मतलब कि 5 की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। अब शुड, मैंने शल नहीं बताया। शुड आप, इसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। मैम शल भी तो प्रेजेंट में यूज होता है। अभी थोड़ा सा ना पॉइंट टू पॉइंट यूज करना। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। एडवाइस और सजेशन, एडवाइस या सजेशन मतलब सलाह या प्रस्ताव, सजेशन करना। ठीक है, एडवाइस या सजेशन मैंने कहा। ठीक है, प्रेजेंट में यूज हो रहा है, क्या बोला मैंने, प्रेजेंट में यूज हो रहा है। हाँ, ठीक है, मैंने कहा यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपके एल्डर्स की। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो मैंने क्या दी आपको, एडवाइस दी। हाँ, मैंने आपको एडवाइस दी। हाँ, प्रेजेंट में दी। हाँ, दी। ठीक है, तो जब मैंने एडवाइस दी प्रेजेंट में दी, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया, शुड का यूज किया। सेकेंड, यू शुड सी योर ओल्ड फ्रेंड। आपको आपके पुराने दोस्त को भी देख लेना चाहिए एक बारी। ठीक है, उसको मिल लेना चाहिए, इसका मतलब होता है। तो शुड क्या हुआ, एडवाइस या सजेशन जो मैं आपको प्रेजेंट में दे रही हूं। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंट में दे रही हूं। ड्यूटी या प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी हमारी जो ड्यूटी होती है कर्तव्य, प्रोबेबिलिटी मतलब कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल है, ये चीज हो सकता है, संभावना भी बोल सकते हैं हम इसे। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ओनली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ओनली। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, फटाफट से पहले ये लिख लूं, मैं 2 मिनट रुक जाती हूं। ठीक है, मैंने कहा ही शुड रिस्पेक्ट
हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, ही शुड कम सून, जल्द, ये मेरी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। ये मेरी ड्यूटी को बता रहा है और ये मेरी पॉसिबिलिटी को बता रहा है। क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो शुड का यूज हमने यहां पर कब किया बेटा? जब हमने ड्यूटी या पॉसिबिलिटी को दिखाया, जब हमने ड्यूटी या पॉसिबिलिटी को दिखाया। कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन मतलब शर्त, जब हम शर्त लगाते हैं, शर्त पे मैंने कहा कंडीशन है, ये शर्त है क्या कि आपको ना मेरी क्लास में ना हमेशा आना पड़ेगा अगर आप ग्रामर की वीडियोस चाहते हो। आपने कहा ये क्या शर्त हुई? ठीक है, मैंने कहा नहीं शर्त है, ठीक है। तो जब शर्त को दर्शाने के लिए हम कंडीशन मतलब इफ का यूज करते हैं, इफ यू वांट टू सी द ग्रामर क्लासेस, इफ यू वांट टू सी द ग्रामर क्लासेस कम रेगुलरली। मैंने कहा कि अगर आप ग्रामर क्लासेस देखना चाहते हो ना तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ओके, शुड इट रेन, एग्जाम्पल देखो ये वाला, ठीक है। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। यहां पर कोई बच्चा बोलेगा विल आना चाहिए, स्टार मार्क करिए, इसका रूल आगे है, ठीक है। शुड इट रेन वी शुड नॉट गो टू दिस सिनेमा। अभी जो समझा रही वो समझो। मैंने कहा कंडीशन इफ की जगह हम शुड का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इफ इट रेन्स, इफ इट रेन, शुड इट, यहां पर रेन्स लिख लो, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। अगर ये कहते हो, देखो, इफ इट रेन्स वी शुड नॉट गो टू द सिनेमा। बच्चा ये समझो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैंने कहा कि कंडीशन इफ की जगह हम यहां पर शुड का यूज कर सकते हैं, ये रूल है। आप बोलोगे क्यों? मैं कह रही हूं रूल है, ठीक है। एक्सपेक्ट वर्क इन पास्ट, अगर कोई कार्य पास्ट में हुआ है, अगर कोई कार्य पास्ट में हुआ है, ठीक है, तो हम यहां पर शुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द पुलिस शुड कम हियर लिटिल अर्ली। पुलिस को यहां पर थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये मेरी पास्ट वर्क की बारे में मैं बता रही हूं, एक्सपेक्ट वर्क इन पास्ट, कि भूतकाल में पुलिस को टाइम पर आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये नोट्स मैंने जो लिखवा रही हूं प्लीज लिख लो, ठीक है। मैंने कहा आपको यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रुथ, आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। मैंने कहा आप अगर लेट आए थे क्लास में तो आपको मुझे सच बता देना चाहिए था, आपको मुझे सच बता देना चाहिए था। अगर नहीं बताते सच अब तो मेरे को कैसे पता चलता आपको समझ नहीं आया? तो आपको मुझे ये पहले सच बता देना चाहिए था कि आपने मॉडल की क्लास टाइम पे नहीं देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर शुड का यूज किया हमने। तो शुड का यूज एडवाइस या सजेशन, ड्यूटी या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कंडीशन इफ या एक्सपेक्ट वर्क इन पास्ट, तो यहाँ पर हम शुड का यूज करते हैं। अब मस्ट आ जाता है। मस्ट हमारा प्रेजेंट टेंस का होता है, इसका मतलब भी होता है चाहना। मस्ट का मतलब भी क्या होता है? चाहना, मतलब कि डेफिनेट रूप से, ठीक है। डेफिनेट है मतलब कि चाहना, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है, मतलब डेफिनेट वन, डेफिनेट थॉट, ठीक है। डेफिनेट थॉट मतलब पहले होता है कंपल्शन, कंपल्शन, ठीक है। क्या होता है? कंपल्शन। अब कंपल्शन में मतलब क्या हुआ? नेसेसरी, ठीक है। कंपल्शन मतलब जरूरी या नेसेसरी। मैंने कहा हाँ, और जैसे कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कम
इन क्लास ऑन टाइम। क्योंकि ना ग्रामर है, अगर आप बीच में आओगे तो हो सकता है आपको कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए, है ना। तो आपको जरूरी रूप से स्ट्रांगली मैं आपको अपनी डिजायर्स, स्ट्रांगली मैं आपको अपने इमोशंस बता रही हूँ, ठीक है, अपनी इच्छा बता रही हूँ, होप बता रही हूँ कि आप सबको जरूरी रूप से क्लास में टाइम पर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको जरूरी रूप से टाइम पर आना चाहिए। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल? जैसे कि हम अगर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जॉब करें, मैंने बोला वी मस्ट पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम। टैक्स पे करते हैं मम्मी पापा, तो हमारे को मम्मी पापा को क्या बोलना है, हमें जरूरी टैक्सेस पे करने चाहिए जो हमारे पे है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग संभावना, आधुनिक इच्छा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब आधुनिक संभावना, इच्छा गलती से बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि पक्का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोला, ही हैज मेनी इंपॉर्टेंट वर्क, उसके पास निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वर्क है। ठीक है, या मैंने उसको कहा कि ही हैज मेनी कार्स, उसके पास बहुत ज्यादा कार्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, घर पे कारों, एक अलग अलग कार पे रोज स्कूल में आता है। अच्छा, ही हैज मेनी कार्स, ही मस्ट बी रिच। यार अलग अलग कार आ रही है तो इट मीन्स कि उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इच्छा तो छोड़ो, ये इच्छा वाला ये कंपल्शन में आ गया। ठीक है, मैं कह रही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अरे रोज रोज नई नई कार में कौन आता है, पक्की बात है ना, निश्चित रूप है कि उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उसके पास बहुत ज्यादा कार्स। समझे? सेकंड, थर्ड हमारा आ गया कमांड। थर्ड क्या आ गया हमारा? कमांड। ठीक है, कमांड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम कमांड दे रहे हैं, कमांड, और वो भी स्ट्रेस देकर, स्ट्रेस देकर मतलब कि इंपॉर्टेंस को दिखाकर। ठीक है, कमांड जैसे मैंने बोला लड़कियां हैं जा रही थी, मैंने कहा इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, बाहर सेफ्टी नहीं है, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, बाहर सेफ्टी नहीं है, यू मस्ट स्टे एट होम। ठीक है, मैंने क्या बोला, यू मस्ट स्टे इंडोर्स, आउटसाइड इंडोर्स बोल लो, या यू मस्ट स्टे इंडोर्स। ठीक है, यू मस्ट स्टे इंडोर्स, या आप ये लिख लो यू मस्ट स्टे एट होम। ठीक है, बाहर बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, और मैं यहां पर मस्ट जब बोला तो मैं कैसे बोल रही हूं, बाहर सेफ्टी नहीं है यार, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। गुस्सा देख रहे हो, स्ट्रेस दे रही, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, चाहना हो गया। ठीक है, नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लिव, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, तो ये जरूरी है, नेसेसिटी है, तो ये नेसेसिटी का पॉइंट आ गया, वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लिव। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, क्या दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेस देख के। ठीक है, मैंने कहा यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट बुक द टैक्सी, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें टैक्सी अभी बुक कर लेनी चाहिए। अब मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रही हूँ, यार इतना लेट हो गया है, यू मस्ट, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना। ठीक है, लिखो फटाफट से, लॉजिकल इन्फ्रेंस मतलब कि एग्जाम्पल लिखो, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कॉमा ही मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, लॉजिकल इन्फ्रेंस मतलब कि लॉजिकल थिंकिंग के साथ, भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, पक्की बात है, उसे पहली पोजीशन मिलनी चाहिए, मतलब कि ही शुड बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन।
ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना, लॉजिकल इन्फ्रेंस देना। तो हमने मस्ट का क्या देखा? कंपल्शन है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसके बाद कमांड है, नेसेसिटी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लॉजिकल इन्फ्रेंस। ought to इज सिमिलर टू मस्ट। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हो, एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हो, ought to लगाना है या मस्ट लगाना है, तो मस्ट लगाओगे। जनरली एग्जाम में मस्ट लगाओगे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और टू हैव दे रखा है, ना मस्ट दे रखा है, ना ought to दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप टू हैव वाला लगाओगे। तो ought to सिमिलर टू मस्ट टू हैव, ठीक है। और ought to की जगह हम शुड भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं। ought to मस्ट की तरह भी होता है, ठीक है। मस्ट में बस हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस दे रहे हैं। ought to, have to या शुड में हम इतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आई? मैंने क्या बोला कि अगर मस्ट, टू हैव या शुड है, आपको तीनों इकट्ठे कभी नहीं दिए जाएंगे। और अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो मस्ट, आप हर चीज के साथ मस्ट में जाइए। अगर मस्ट नहीं दे रखा तो टू हैव वाला देखो, टू हैव नहीं दे रखा तो शुड वाला देखो, ठीक है। शुड नहीं दे रखा तो ought to देख लो। इन चारों में से किसी एक को टिक करना होता है, इन सबका सेम मीनिंग होता है। तो होता है एक पहला मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब कि सार्वजनिक कर्तव्य, सार्वजनिक कर्तव्य, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन, सार्वजनिक कर्तव्य। मैंने कहा वी ought to respect, चाहना, इसका भी चाहना ही होता है मतलब, ठीक है। वी ought to respect our parents, ठीक है। इसमें हम कम स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बस ऐसे बोला। अगर मैं बोल दूं वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। थर्ड, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर टू ought to, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फोर्थ, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब ज्यादा स्ट्रेस दे रखा हो तो मस्ट लगाइए, वरना इन तीनों में से कोई भी लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना हुई है, उस पर आपका यकीन टिका है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मतलब कि कोई संभावना है, मैंने कहा 99% है कि इस बारी मेरे ना 90+ आएंगे, और उस पर आपने कुछ भरोसा कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मेरे पक्की बात है 99% आएंगे, तो क्या बोलोगे? मैंने कहा ही डोनेट्स जेनरसली, ठीक है। अब आगे क्या बोला? ही ought to be a kind person, ought to be a kind person। मैंने कहा बहुत जेनरसली, बहुत विनम्रता से उसने डोनेट करा है ब्लड, पक्का अच्छा इंसान होगा। तो ought to be मतलब कि बेस्ड ऑन बिलीफ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। वो डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करता है, ठीक है, हर टाइमली, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अच्छा इंसान होगा तभी ब्लड डोनेट करने आता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पर हमारा ये बिलीफ टिका है, ठीक है। एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो? एडवाइस दे रहे हो। जैसे डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी, क्या दी? द डॉक्टर एडवाइस मी दैट आई ought to be more careful about my health, ठीक है, एडवाइस दी। द डॉक्टर एडवाइस मी, ठीक है, द डॉक्टर, देखो, द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट, ठीक है। तो मतलब आई ought to be more careful, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने के लिए कहा है, तो आई ought to be, मेरे को जरूर ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, मेरे को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए।
विल ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, तो विल का मतलब है क्या एक्चुअली? मतलब आप बोलते हो कि विल विल विल, तो विल का मतलब है क्या? ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल का मतलब जनरली हम अगर ये कहें कि विल जो हम यूज करते हैं ना बेटा, विल हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज होता है। फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हम अगर टेंसेस के अनुसार चलेंगे, मतलब एज पर टेंस अगर हम करेंगे, आई और वी के साथ हमारा शल लगता है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हमारा विल लगता है। समझे? हाँ, देखो, सेकंड पर्सन मतलब यू, मतलब तुम या आप, ठीक है। थर्ड पर्सन में शी अगर लड़की है, ठीक है, ही अगर लड़का है, इट अगर नॉन लिविंग थिंग है, और अगर दे प्लूरल है, ठीक है। ये होता है, ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है, और ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ओके, अब हमारा फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम शल लगाते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगा सकते हैं, हाँ, ठीक है। इसकी एक कंडीशन दे रखी होती है। अगर फर्स्ट पर्सन के साथ हमारे को, फर्स्ट पर्सन मतलब कौन है? आई या मैं या हम, आई और मी, हम बोलते हैं ना आई और वी, आई और वी मतलब कि मैं या हम, है ना, पहला व्यक्ति जो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ हम विल लगा सकते हैं। इसका आंसर ये है यस, हम लगा सकते हैं। कब कब लगा सकते हैं इस पर बात होती है। तो अगर आपको लगाना है तो इसके 3 टर्म्स होते हैं। या तो आपने किसी को प्रॉमिस किया, ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा, या आपका कोई दृढ़ निश्चय है या निर्धारितता है मतलब डिटर्मिनेशन, ठीक है, और या आपकी इच्छा है मतलब कि विलिंगनेस, ठीक है। तो आप फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा सकते हैं, हाँ। अगर आपने किसी को वादा दिया है, डिटर्मिनेशन दिया है, विलिंगनेस, ये ना पूरा जो होता है ना, ये टेंस में और डेप्थ में पढ़ाया जाता है। मॉडल में बस आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा। सेकेंड पर्सन के साथ विल हम लगाते हैं। अब इसका भी रीजन होता है। रीजन होता है क्या? अब इसके भी 3 रीजन हमारे मॉडल वर्ब्स में दे रखे हैं, तो आपको मैं अभी यहां पर लिखवा दूं। हाँ, लिखवाती हूँ। तो अगर हमने यहां पर रिक्वेस्ट दी, या ये हमारी प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, या मतलब जिसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं, या ये हमारी आदत की वजह से भी लगता है, ठीक है, ये हमारी आदत की वजह से भी लगता है। तो आई और वी के साथ हम शल लगाते हैं और सेकंड पर्सन के साथ ये लगाते हैं। ये बेसिक रूल है एज पर टेंस। फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगा सकते हैं, हमेशा ही हम विल लगाते हैं, आई विल डू दिस वर्क। क्यों? क्योंकि हमने वादा कर रखा है, यह हमारा दृढ़ निश्चय है, यह हमारी इच्छा है, ठीक है। तो चलो इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एक बार। तो अगर हम विल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, विल का अगर मैं यूज करूं, यहां पर आप लिखो, ओके, विल का पहले तो यूज हम किससे करें? सेकंड एंड थर्ड पर्सन से, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज कर रहे हो। तो पहले मैंने आपको क्या बोला? पहले क्या बोला आपको? रिक्वेस्ट। क्या बोला? रिक्वेस्ट। तो आपने किसी को रिक्वेस्ट करी। सेकंड, अगर आपने यहां पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें मैंने कहा पॉसिबिलिटी, और थर्ड मैंने आपको यहां पर क्या बोला? हैबिट, ओके। और हम फर्स्ट पर्सन के साथ कब लगाते हैं? हम फर्स्ट पर्सन के साथ कब लगाते हैं? इस पे भी मैंने आपको रीजन दिए। पहला प्रॉमिस, दूसरा डिटर्मिनेशन, तीसरा मैंने क्या बोला? आपकी विलिंगनेस। तो हम ये चीजें लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये चीजें हम लगाते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, मैंने कहा विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल। अब मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा विल यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल।
विल यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, ये मैंने रिक्वेस्ट करती, क्या आप मुझे हॉस्पिटल जाने का रास्ता बता सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी, मैंने प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बोला था, पॉसिबिलिटी, ठीक है। मैंने कहा ही विल पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन, मतलब कि डिवीजन के साथ हर में पास हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी। हैबिट, मैंने कहा आदत, ठीक है। हैबिट, मैंने कहा ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फैशन के प्रोडक्ट्स का बात कर लो, ठीक है। तो लड़कियां करती हैं, तो मैंने यहां पर बोला शी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट कॉस्मेटिक्स, ठीक है। मैंने कहा ये किसी के बारे में बात नहीं करेगी कॉस्मेटिक्स के अलावा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट विल यू टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, और थर्ड हैबिट है शी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉमिस है, मैंने कहा प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है। आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस करा मैंने, आई विल हेल्प यू इन एग्जाम, मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, मैं पक्का आपकी मदद करूंगी, ठीक है, मैं आपके एग्जाम में मदद करूंगी। डिटर्मिनेशन, मैंने कहा सेकंड, ही विल फाइट अगेंस्ट एनीबडी फॉर यू, वो तुम्हारे लिए ना किसी से भी लड़ जाएगा, उसका दृढ़ निश्चय, क्योंकि तुम इतनी रिस्पेक्ट देते हो, किसी से भी लड़ जाएगा, ठीक है। मेरी विलिंगनेस क्या है, मैंने कहा थर्ड, यहाँ पर सॉरी मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रही थी, गलती से ही लगा दिया, आप यहाँ पर आई लगा लीजिए, ठीक है। आई विल, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। थर्ड, मैंने कहा आई विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर एक नई कार लूंगी, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, हाँ। तो यहां पर हमने क्या देखा कि विल किसके साथ लगता है, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, हैबिट के साथ, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन के साथ कब लगेगा, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ठीक है, विलिंगनेस, इसके साथ हमारा क्या लगता है, विल यूज होता है, ठीक है। अब वुड, विल का उल्टा क्या होता है, वुड, या वुड हमारा यूज किस में करते हैं, हम पास्ट में करेंगे, पास्ट में तो यूज करते ही करते हैं, ठीक है, पास्ट में भी करते हैं, ठीक है। तो वुड को अगर आप देखते हो तो वुड के ना 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, 2 टर्म्स होते हैं, क्या, पहली बात पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। तो ये क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म होता है विल का, ठीक है। अब वुड को हम यूज कब करते हैं, अगर हमारे को पोलाइट रिक्वेस्ट, पहला होता है इसका यूज ये, सेकंड हमारा इसका होता है यूज इन पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। मैम एक डाउट आ रहा है, मैंने कहा बोलो, आप यहां पर मैम कुड भी तो यूज कर सकते हो, कर सकते हो, तो यहां पर यू कैन यूज, ठीक है, यू कैन यूज कुड, आप यहां पर कुड को यूज कर सकते हो, क्या बोला मैंने आपको, आप इसको आप कुड को यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ विल, अब एग्जांपल देखो, पास्ट फॉर्म ऑफ विल में हम इसके 4 यूजेस हैं, अभी मैं 2 लिख रही हूं बिकॉज आई नीड सर्टेन स्पेस। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होता है, मतलब कि अगर मैंने क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने कहा ही सेड टू मी, कॉमा, he said to me, comma, she will help me, he said to me, she will help me, ठीक है, he said to me, she will help me। अब यहां पर हमें पता है said to को told में बनाना है, ये डायरेक्ट स्पीच है,
ठीक है। अगर हमारे को इनडायरेक्ट में बनाना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तो हमने यहाँ पर लिखा ही सेड टू को हम टोल्ड में करते हैं। इस पे भी एक लेक्चर में सेपरेट बनाऊंगी, ठीक है। ये भी एक अलग टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। इस पे भी वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे, टेंसेस पे भी करेंगे, सब पर करेंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी, ठीक है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर कर हमारा एक दैट रूल होता है, ठीक है। शी का हम शुड का, विल का हम क्या कर देंगे, वुड यूज करेंगे, ठीक है। हेल्प मी हमारा फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, तो ही का हिम हो जाता है। ये क्यों हुआ, एज पर फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, रूल है ये, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग लेक्चर लेंगे, तो इसको भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहला इसका यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर मैंने कहा वुड यू लेंड मी सम मनी, वुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे कुछ मनी लेंड करोगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप यहां पर कुड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वुड यू लेंड मी सम मनी, क्लियर। तो यहां पर वुड का पहला यूज हुआ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, सेकंड अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट में देनी है। थर्ड वुड का यूज क्या होगा, ठीक है। हम वुड को चला रहे हैं, तो थर्ड रूल अगर वुड का होगा, और फोर्थ रूल, 4 रूल हैं बस इसके, ठीक है, 4 रूल हैं। थर्ड रूल अगर आपको यहां पर देखना है, तो आप बोलोगे एक्शन इन पास्ट। कोई कार्य किया है आपने पास्ट में, एक्शन इन पास्ट। क्या किया, एक्शन इन पास्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखो, when he was young, he would get up early in the morning. When he was young, he would get early in the morning. देखो, when he was young, ठीक है, he would get early in the morning. अब यहां पर देखो, वुड को हमने यूज कब किया बेटा, वुड का यूज हमने किया एक्शन, वो भी पास्ट में हुआ। जब वो जवान था ना, तो वो जल्दी उठ जाता था, ऐसा एक्शन करता था बहुत ज्यादा। अब फोर्थ हमारा यहां पर हो सकता है कि अगर यहां पर हमने देना पोलाइट ऑफर, ठीक है। मैंने आपको पोलाइटली कोई ऑफर दिया, ठीक है, पोलाइट ऑफर दिया, क्या दिया, पोलाइट ऑफर दिया, ठीक है। मैंने आपको कोई परमिशन दे दी, ठीक है, कोई परमिशन दे दी, वो भी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पोलाइट ऑफर दे दी मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो पोलाइट ऑफर या परमिशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर इंटरोगेटिव में मैंने आपको कोई परमिशन दी है, तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको ऑफर किया है, ऑफर, मैंने बोला वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे, तो मैंने यहां पर आपको प्रस्ताव दे दिया। अब मैंने परमिशन मांगी, मैंने बोला वुड यू माइंड इफ आई सिट, क्या आप माइंड करोगे अगर मैं बैठ गई, तो मैंने आपसे परमिशन मांगी, तो यहां पर हमारा वुड का यूज हो गया, ठीक है। तो एक्शन इन पास्ट, पोलाइट ऑफर, परमिशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारा आ जाता है शल। शल का मैंने आपको यहां पर बेसिक सिनेरियो बता दिया है कि यहां पर आई और वी के साथ शल लगता है, और आई और वी के साथ शल की जगह अगर हम विल कब लगाते हैं, दीज कंडीशन आर देयर, ठीक है। तो आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन में शल रखते हैं, ये तो जर्नल है, ये तो जर्नल रूल है, हमारे को लगाना ही लगाना है। आई और वी के साथ हमने शल लगाया, लेकिन अगर सेकंड पर्सन के साथ, अगर हम यहां पर बोले कि अगर फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा सकते हैं, आपने कहा हाँ, मैंने कहा सेकंड पर्सन के साथ शल लगा सकते, उल्टा, ठीक है। मैंने आपको अभी यहां पर यह समझाया कि आई और वी के साथ हमारा शल लगता है, और ये आई और वी के साथ हमारा विल लगेगा अगर ये सर्टेन कंडीशन है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, किसी को डिटर्मिनेशन दे दिया, ठीक है, और अगर आपने यहां पर अपनी विलिंगनेस जता दी, ठीक है, ये हमने अभी समझा, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि अगर यू
और बाकी मतलब कि यू या ही, शी, इट, दे, मतलब कि ये क्या है सेकंड पर्सन और ये हमारे थर्ड पर्सन, राइट। अगर हम इसके साथ विल लगाते हैं, ये हमारे को पता है, ये रूल है। क्या इसके साथ भी हम शल लगा सकते हैं? क्या इसके साथ हम शल लगा सकते हैं? हाँ, इसका आंसर अभी तक किसी बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन हाँ इसके साथ भी हम शल लगा सकते हैं। यस, क्यों लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं? सेम चीज है, ठीक है। क्यों लगा सकते हैं? इसके रीजन है, ठीक है, इसके रीजन है। पहला, अगर आपने किसी को प्रॉमिस दिया है, अगर आपने कमांड, आदेश दे दिया है, ठीक है, अगर आपने कमांड दे दिया है, अगर यहां पर भी यही है कि आपकी डिटर्मिनेशन, ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने लीगल नोटिस देना है। क्या? लीगल नोटिस। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल नोटिस, प्रॉमिस, कमांड और डिटर्मिनेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर प्रॉमिस करूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स जहां पर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शल लगाएंगे, ठीक है। आई नो आपको लग रहा है इतना सारा है, एक बारी कॉपी में लिखोगे, रीड करोगे, आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो पहला देखो बेटा प्रॉमिस, ठीक है, सेकंड कमांड, एग्जाम्पल लिखते हैं अभी इसके, कमांड, ठीक है। तो पहला प्रॉमिस का कोई एग्जाम्पल सोचो, कोई सोचो। प्रॉमिस, मैंने कहा प्रॉमिस करा, मैंने कहा यू शैल गेट द प्राइज, you shall get the prize, comma, if you win the match, अगर आपको प्राइज मिलेगा अगर आप if you win the match, ठीक है। यू हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ शल कब लगा? जब मैंने प्रॉमिस किया कि आपको प्राइज मिलेगा अगर आप मैच को जीत जाते हो, ठीक है, क्लियर। मैंने कहा यू शैल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, मैं बार बार समझा रही हूं, यू शैल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, आपको ये मिस्टेक नहीं दोहरानी है, यू शैल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, आपको ये रिपीट नहीं करनी है मिस्टेक। अब मैंने कहा थर्ड हमारा आता है डिटर्मिनेशन, थर्ड क्या आता है? यूज टू का अभी करते हैं, यहीं पे लिख लेती हूं डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन क्या है? डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर बोला दे शैल कंप्लीट द वर्क इन हाफ एन आवर, उन्हें ये काम आधे घंटे में खत्म कर लेना चाहिए। तो यहां पर देख, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल कब यूज किया बेटा? जब हमने कोई दृढ़ निश्चय बताया, ठीक है। अब लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आपने बोला एग्जाम्पल लीगल नोटिस का यहीं लिख दूं, हाँ, ट्रेस पेयर्स, यहां पर लिख देती हूं ट्रेस पेयर्स। ट्रेस पेयर्स कौन होते हैं? ट्रेस पेयर्स होते हैं जो बिना परमिशन के बुलाए जाए, ट्रेस पासर्स, सॉरी पेयर्स नहीं, ट्रेस पासर्स, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो हम बोलते हैं ट्रेस पासर्स। ट्रेस पासर एक वर्ड है जिसका मतलब है कि आपको बिन बुलाए, आपको अलाउड नहीं था आना और आप आ गए, जैसे कोविड में, लॉकडाउन में अगर आप बाहर गए तो आप ट्रेस पासर्स हो गए, ठीक है, ट्रेस पासर्स। अब मैंने बोला शैल बी प्रोसिक्यूटेड, शैल बी, ठीक है, शैल बी प्रोसिक्यूटेड मतलब कि उनको दंड मिलना चाहिए, प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो लीगल नोटिस मतलब कि हमने क्या बोला, ये सारे एग्जाम्पल मैंने यहीं करा दिया आपको, ठीक है। तो लीगल नोटिस का यहीं लिख दिया। लीगल नोटिस मतलब जब आपको लीगल नोटिस देना है, ट्रेस पासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड मतलब बिन बुलाया है उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए।
ठीक है, तो यूज टू का देख लेते हैं। आपको यहाँ तक सारी चीजें लिख लोगे, एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यूज टू का आपको क्या करना है, यूज टू को हम यूज करते हैं हमारी 5 हैबिट को दिखाता है या हमारे 5 सिचुएशन को दिखाता है। यूज टू हमारी 5 हैबिट को, ठीक है, मतलब कि 5 की हैबिट को, या हम ये कहें 5 की हमारी सिचुएशन को। बस यहां तक, यही इस बहुत छोटा सा यूज टू हम यूज कब करते हैं, हमारी पुरानी आदत है मैम, ये तो हमारी पुरानी आदत है, ये हमारी 5 हैबिट है, ये हमारी 5 सिचुएशन है। तो ही यूज टू, मैंने अगर कहा ही यूज टू स्टडी एट 10 AM, ठीक है, या ही यूज टू स्टडी टिल 10 AM। देखो अब एग्जाम्पल मैंने कहा, उसके 5 है, ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, 10 बजे तक रात को पढ़ता था, तो उसकी 5 हैबिट है, पहले से ही पढ़ता था। ठीक है, क्लियर, ओके, यहां पर क्लियर है। एक होता है हमारा, एक वर्ड होता है नीड, ठीक है, एक होता है नीड। नीड हमारी रिक्वायरमेंट को दिखाता है, नीड हमारी क्या, जरूरतों को। ये बहुत छोटा सा है तो मैं एक ही टर्म में खत्म कर रही हूँ, ये जनरली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, नीड हमारी रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत को बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही नीड्स मी, ही नीड्स मी, ये हमारे जो ये वर्ड होता है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करती है। ठीक है, नीड हमारी जरूरतों, ही नीड्स मी, ठीक है, ही नीड्स मी, तो ये नीड्स क्या है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को बताता है। किसको बताता है, रिक्वायरमेंट को बताता है। तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि शल का यूज हम कब करते हैं, आपको मैंने बताया। शल को हम उल्टा कब करेंगे, ये भी रीजन बता। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, एक बार हम टोटली इसको रिवाइज करते हैं। एक बार जितना लिखा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर ले, पूरा रिवाइज करवाऊंगे मैम इतना सारा 5 मिनट्स में। ठीक है, देखो पहला बात हमने अभी क्या पढ़ी क्वालिटीज की, कि इसे हम हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। सेकंड, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर नॉट आ रहा है नेगेटिव है, अगर सब्जेक्ट साथ में आ रहा है तो इंटरोगेटिव है, अगर मेन वर्ब आ रही है सिर्फ सिंपल सेंटेंस है। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी कैन बी यूज टुगेदर, दोनों यूज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट कैसा बनेगा, मॉडल प्लस हेल्पिंग, हेल्पिंग और मॉडल नहीं। कैन कब यूज होता है, हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर को दिखाने के लिए हमारे प्रेजेंट में। दूसरा, ये परमिट करता है, अलाउ करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, कुड सकना ही है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, पास्ट टेंस में दिखाता है। प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, पास्ट में इनएबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, और 5 एबिलिटी या पॉसिबिलिटी इसमें कुड प्लस हैव यूज होगा, और 5 की इमेजिनरी कंडीशन को और इनडायरेक्ट स्पीच को कुड दिखाता है। मैं हमारे को क्या देता है, आस्किंग, चाहिए, चाहिए इसका मतलब कि परमिशन देना या लेना। इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, पक्की नहीं है। पर्सनल विच या इच्छा को दिखाता है, प्रेजेंट टेंस में पर्पस को दिखाता है। माइट हो सकता है, ठीक है, माइट हमारे को प्रेजेंट में परमिशन पोलाइटली को बोलता है। बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है, 0.001 पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए, उसको बताता है। 5 पॉसिबिलिटी को बताता है, पर्पस 5 में बताता है। ठीक है, शुड, चाहिए मतलब एडवाइस या सजेशन को दिखाता है। ठीक है, ड्यूटी या प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, मतलब पॉसिबिलिटी को। कंडीशन सेंटेंसेस में यूज करते हैं, एक्सपेक्ट, वर्क इन पास्ट। मस्ट मतलब प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, कंपल्शन है, पॉसिबिलिटी है, कमांड है, नेसेसिटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, लॉजिकल इन्फ्रेंस है। और टू मस्ट, टू हैव में भी यूज किया जा सकता है, शुड भी यूज करा जा सकता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, बिलीफ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और एडवाइस के लिए। विल का यूज हम कब करते हैं, मैंने बताया आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ हम विल करते हैं। और हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल कब यूज कर सकते हैं, अगर प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस दे रखी हो। ठीक है, वरना हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल क्यों यूज करते हैं, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी या हैबिट के लिए।
तो यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, हैबिट, ठीक है, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस। वुड पांच फॉर्म ऑफ विल को यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, ठीक है, एक्शन इन पास्ट, पोलाइट ऑफर परमिशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। शल का यूज भी हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि शल का यूज हम आई वी के साथ करते हैं, और विल कब करते हैं, या प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस हो। क्या हम सेकंड पर्सन के साथ शल यूज विल यूज करते हैं, हाँ वो तो करते ही हैं। सेकंड पर्सन के साथ हम शल यूज कर सकते हैं, हाँ है, जब हमने प्रॉमिस कर दिया, कमांड दे दी, डिटर्मिनेशन और लॉजिकल नोटिस, लॉजिक नोटिस मतलब कि लीगल नोटिस, सॉरी मैंने बोला, ठीक है। यूज टू मतलब हमारी पास्ट हैबिट या सिचुएशन को बताता है, नीड हमारी रिक्वायरमेंट को बताता है, एंड इट कैन वर्क बोथ एज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो और मेन वर्ब ऑल्सो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉडल्स, जितना मेरे से हो सका। प्लीज अपनी कॉपी में एक बार रीड करिएगा, डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसी ही ग्रामर वीडियोस के लिए आपको पढ़ ले टेंसेस पर जुड़े रहना है, और वीडियोस जल्द ही मैं अपलोड करूंगी, टेंसेस की, नरेशन की, सबकी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, बने रहिए पढ़ ले टेंसेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।